नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल बोल रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, जाति और वर्ण के बारे में भगवान बुद्ध के साहित्य में अलग अलग जगह पर काफ़ी सारे उल्लेख आते हैं, उपदेश आते हैं। और ये उपदेश इतने विद्रोही थे कि भगवान बुद्ध की शिक्षा जैसे ही भारत द्वीप में, उस वक्त के जम्बू द्वीप में फैल गई, उसके बाहर भी फैल गई, तो लोगों में जैसे जाति और वर्ण के प्रति एक अवेयरनेस बढ़ गया और सारा समाज एक समता भरे वातावरण, न्यायपूर्ण वातावरण से भर गया। तो इसके कुछ जो उल्लेख है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और यह बुद्ध साहित्य के उल्लेख है। और इसमें स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध और उनके उपदेश से जो भी बुद्ध हुए, अरहंत हुए, उन्होंने भी ये कहा है कि जाति और वर्ण ये जो प्रोपेगेंडा है ये सही नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है, ये धार्मिक भी नहीं है, ये अधार्मिक है। और बुद्ध ने तो बड़े स्पष्ट शब्द से कहा है कि जो भी अपने जाति या वर्ण के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएशन करता है लोगों को, या फिर उसको सिर्फ मानता है, जाति वर्ण की प्रथा को मानता है, ये लोग भी बड़ा अपुण्य का काम करते हैं, बड़ा पाप का काम करते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले भदंत कात्यायन, ये जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, ये शुरू में तो ब्राह्मण कहलाने वाले फैमिली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े। फिर वो खुद अरहंत हो गए, बुद्ध हो गए। और वो जहाँ से आते थे वो था अवंती राज। अवंती के राज्य से वो आते थे, तो वहाँ पर वो वापस चले गए बुद्ध की शिक्षा फैलाने के लिए। वहाँ का राजा फिर उनके पास आकर बैठने लगा, अवंती नरेश, और फिर उसने सवाल कर दिया कि बंते जी, लोग ब्राह्मण जो लोग हैं ये कहते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है, वो मुख से पैदा हुए हैं ब्रह्मा के, और बाकी जो लोग हैं ये कनिष्ठ है और ये मुख से नहीं पैदा हुए हैं। तो आपकी इस बारे में क्या मान्यता है, आपका क्या मानना है? तो भदंत कात्यायन बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और श्रेष्ठ है ब्राह्मण और बाकी के कनिष्ठ है या दुय्यम है, नीच है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये सही बात नहीं है, ये व्यर्थ प्रोपेगेंडा है। और ये जो भी शील सदाचार करता है, पालन करता है, त्याग करता है, तपस्वी करता है, फिर वो किसी भी वर्ण का हो, वो सन्यासी ब्राह्मण हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, अरहंत हो सकता है। तो वो सवाल कर लेते हैं अवंती नरेश को कि अगर कोई चोर आ जाता है आपके सामने, क्या आप उसकी जाति वर्ण देखकर सजा दोगे? तो अवंती नरेश कहते हैं कि नहीं, मैं तो वो चोर है यही देखकर उसको सजा करूँगा, उसका वर्ण या जाति नहीं देखूंगा। और वो कहते हैं कि अगर कोई सन्यासी आपके सामने आ जाए और वो शील सदाचार का पालन करता है, वो बड़ा शुद्ध हो चुका है मन से, वो तपस्वी है, त्यागी है, तो क्या आप उसकी जाति या उसका वर्ण गोत्र पूछोगे? तो वो कहता है कि नहीं, अगर वो शील सदाचार का पालन करता है तो मैं उसको सन्यासी मानूंगा, उसकी जाति से कोई लेना नहीं है, वर्ण से कोई लेना नहीं है। तो यही बात फिर भदंत कात्यायन कहते हैं कि ये जाति वर्ण है, ये प्रोपेगेंडा है, इसका सही धर्म से या सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो शिष्य थे भगवान बुद्ध के। अब अलग अलग सुत्तों में भी ये वर्णन आते हैं जाति वर्ण के बारे में। एक अम्बट्ठ सुत्त करके एक सुत्त है, और इस सुत्त में भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं विद्याचरण संपन्नो सो सेट्टो देव मानुषे। तो कहते हैं कि जो विद्या और आचरण में यानी शील सदाचार प्रज्ञा में जो संपन्न है, ये इसके फील्ड में जिसने अचीवमेंट कर ली है, वो व्यक्ति देव मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता है। तो आगे वो कहते हैं कि पहायखो अम्बट्ठ जातिवाद विनिबंधंच गोत्रवाद विनिबंधंच मानवाद विनिबंधंच आवाह विवाहवाद विनिबंधंच अनुत्तराय विद्याचरण संपदाय सच्ची क्रिया होती। तो इसका मतलब वो अम्बष्ट जो जिसको वो बता रहे हैं भगवान बुद्ध, उसको कहते हैं कि कोई व्यक्ति जातिवाद की या गोत्रवाद की, आवाह विवाह की या और कोई भी अहम मान्यता की जकड़न को छोड़कर जब तक विद्याचरण संपन्न, मतलब विद्या के आचरण में, शील समाधि प्रज्ञा के आचरण में श्रेष्ठ नहीं हो जाता, तो ये सारी जो
जाति गोत्र की ये जो बातें हैं ये सारी धर्म में उसे प्रोग्रेस नहीं करने देती है, ये उसे जकड़े रखती है। तो इसका मतलब जाति वर्ण गोत्र की बातें करना ये धर्म के खिलाफ है, इससे धर्म में प्रगति नहीं होती है, आप पीछे रह जाते हो। एग्जैक्टली सिमिलर बात उन्होंने पराभव सुत्त इस सुत्त में बताई है। और इसमें ये कहते हैं पराभव सुत्त में कि जातित तद्धो धनत तद्धो गोतत तद्धो चयो नरो, जाति धन या गोत्र के नशे में धुत हुआ व्यक्ति सन्नांति अमितन्यति तपराभवतो मुखम। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है जो जाति के नाम से अन्य लोगों को अपमानित करते हैं, ऐसे लोग अपना खुद का स्वयं का अधपतन कर लेते हैं। तो ये स्पिरिचुअल वाणी है, इसका एक एक शब्द इम्पोर्टेंट होता है कि जिसको भी अभिमान हो जाता है अपने जात का, गोत्र का, वर्ण का, और वो उस अभिमान के मारे अगर धर्म के रास्ते चलना चाहते हैं तो वो नहीं चल पाते हैं, वो पीछे रहते हैं। और अगर वो दूसरों को तुच्छ लेते हैं इसलिए कि इनका जाति गोत्र वर्ण श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो खुद का अधपतन कर लेते हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। अब आगे और एक सुत्त है, वो है अंगन्न सुत्त। इसमें दो ब्राह्मण कुटुंब में जो पैदा हुए लोग हैं, वासिष्ठ और भारद्वाज, ये दोनों भगवान बुद्ध की विद्या के संपर्क में आ जाते हैं। जन्म से ब्राह्मण है तो वो उनकी बात समझ में आ जाती है कि हमें अगर सही माने में ब्राह्मण होना है, अरहंत होना है, बुद्ध होना है, तो हमें भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, हमें सन्यासी होना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा। और फिर वो वैसा कर लेते हैं, वो प्रव्रजित हो जाते हैं। और भगवान फिर उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि हे वासिष्ठ भारद्वाज, क्या तुम ब्राह्मण कुटुंब में जन्मे होकर भी मेरे मार्ग पर चले आए, श्रमण हो गए अब, तो इसके बारे में क्या ब्राह्मण लोग तुम्हें छेड़ते नहीं है, वो तुम पर हंसते नहीं है? तो वो सवाल का जवाब देते हुए कहते कि हाँ बंते जी, हाँ भगवान, ये हमें बताते हैं कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, शुक्ल वर्ण के है, शुद्ध वर्ण के है, बाकी सब जो है ये कृष्ण वर्ण के है, नीचे वर्ण के है, काले है। और इसलिए जब हम ऊंचे वर्ण से अब श्रमण पंथ में आए हैं तो हम ऊंचे से नीचे वर्ण में आ गए हैं, तो यह हमें शोभा नहीं देता है, वो हमको हंसते हैं, कोसते हैं। तो भगवान कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है भगवान बुद्ध ने, ते ब्रह्मानन्वे व अब्बा चिखंती, वे सच्चाई नहीं जानते इसलिए ये गलत बात बोलते हैं। ये मूसाच माशांति, ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो अलग अलग तरीके के लोग बनाए हैं, इस तरीके की ये जो मान्यता इनकी है ये गलत मान्यता है, इनको ज्ञान नहीं है इसलिए ये मानते हैं और ये झूठ बोलते हैं। और आगे कहते हैं कि बहुंच अपुनंग पसवंती, तो ये बड़ा पाप का काम करते हैं। ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा ने अलग अलग लोग बनाए हैं और इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है और बाकी के जो है वे श्रेष्ठ नहीं हैं, वे अशुद्ध है, वे काले हैं और ये जो है ये भ्रष्ट लोग हैं। तो ऐसा जब वो कहते हैं, मानते हैं, तो बड़ा पाप का काम करते हैं। बहुंच अपुनंग पसवंती, बहुत पाप का काम करते हैं, उनको पाप मिलता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की जाति एक ही है, मनुष्य, सारा मनुष्य समाज ये एक ही जाति का होता है। इसमें ये वर्ण गोत्र ये सारे झूठ है, ये रिलीजियस नहीं है, ये एंटी धर्म है, एंटी धर्म है। तो ये एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही थी। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आजकल जो जाति वर्ण गोत्र और ये जो चलती है ये कितनी झूठी थी, ये 2500 साल पहले भी भगवान बुद्ध ने इसको एक्सप्लेन किया था, लोगों को बड़े स्पष्ट में कहा था। ये उसके भी पहले से चलती थी और ये सारी परंपराएं कैसे आई थी, ब्राह्मण पंथ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये मैंने एक वीडियो में दिया है। मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी देता हूँ कि ब्राह्मण पंथ का उगम ही ये श्रमण पंथ से हुआ था और वो किस तरीके से हुआ था। ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, ये जो कहने की जो प्रथा है वो किस तरह प्रचलित हुई थी, इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है और इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।